A very good afternoon, students. Today we are going to discuss a very relevant topic, which is management accounting, meaning, scope and functions. So let's start with the topic. I guess you all are familiar with the word accounting. Accounting basically means to record, summarize, you can say classifying and summarize all the transactions and events which can be measured in terms of money and interpreting and communicating the result thereof to the interested users. सो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग का सिर्फ मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स हो गए हैं उनको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करके समराइज कर दो और जितने भी मेरे इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट विद फ्रॉम द अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग जो होती है वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए होती है, आउटसाइडर्स के लिए होती है। बट जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली कंसर्न होता है विद द इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं, जो हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे ये कंसर्न करता है। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हमें अकाउंटिंग से मिले हैं उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचाना किसी भी टेक्निक्स या किसी भी टूल्स की मदद से, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उनसे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेकर के कोई डिसीजन ले सके। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स डिस्कस मीनिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। We are familiar with accounting, we all are familiar with management। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास डेटाज होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। और मैनेजमेंट का कंसर्न होता है डिसीजन मेकिंग से, यानी कि वो अकाउंटिंग का तरीका जिससे हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उनसे कोई डिसीजन लेना या उनके थ्रू कोई भी मैनेजमेंट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच इज बीन फॉर द मैनेजमेंट। क्लियर हो गया कि भैया इसका मतलब क्या होता है कि इस तरीके से आप अकाउंटिंग करो, इस तरह का मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है जो मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। कुछ हमारे पास डेफिनेशंस भी दिए गए हैं। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू R.N. एंथोनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। क्लियर हो गया, वो सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए क्या हो, यूजफुल हो, जिससे कि वो डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट अकाउंट इज अकाउंटिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन्होंने एनके बोस ने बोला था। एंड द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ यूके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विथ आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पार्ट है, जो कंसर्न होता है किससे, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को, प्रेजेंट करना किसी चीज़ को और इंटरप्रेट करना। भाई आइडेंटिफाई, प्रेजेंट और इंटरप्रेट किस चीज़ को करेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, जिससे कि मैं स्ट्रेटजी बना सकूँ, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, प्लान कर सकूं या कोई भी कंट्रोल कर सकूं, डिसीजन के ले सकूं, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्क्लोजर टू शेयरहोल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल एंटिटीज, ठीक। एंड लास्ट में सेफगार्डिंग इंटरेस्ट। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन इस तरीके से करें ताकि हम स्ट्रेटजी बना सकें, हम प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल कर सकें, डिसीजन ले सकें, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और इंटरेस्ट को क्या करें, सेफ गार्ड कर सकें। सो दीज आर बेसिकली द मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
लेट्स समराइज इट इन द वे यू कैन से कि अगर हम उसको मुझे कंक्लूड करना हो, तो अगर हमको कंक्लूड करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर डेटा प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर कलेक्टेड। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से हम डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। किसके पास जाता है वो, मैनेजमेंट के पास जाता है, इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट कैन टेक करेक्टिव डिसीजन फॉर द फ्यूचर। फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए, और मैनेजमेंट ताकि उससे कोई भी करेक्टिव डिसीजन ले सके फ्यूचर के लिए। ठीक, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस मोर सिस्टमैटिकली। ठीक, अब बेसिकली क्या होता है, भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट के लिए होता है, भाई पहले से चीज़ें हो चुकी हैं, इस साल मैंने इतना सेल किया, इस साल मैंने इतना परचेज किया, इस साल मेरी इतनी प्रॉफिट आई, इस साल मेरे पास इतनी एसेट्स हैं और इस साल मेरे पास इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सब के सब हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन होती है। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, आज के डेट में हमारे पास कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो करते हैं, कि भैया पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना प्रॉफिट और इतना लॉस कमाया। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये जितने भी फाइनेंशियल डेटा हमारे पास था, इंफॉर्मेशन था, इससे हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे प्लान्स होंगे, क्या हमारी पॉलिसीज होगी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, किसके बेसिस पे, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड आज के डेट में हमारे पास मौजूद है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विथ फ्यूचर एस्टिमेशन रादर देन हिस्टोरिकल पास्ट परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया? यस सर। So let's move ahead with the characteristics features of management accounting. So the first one is selective nature. Yes, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को नहीं लेता है, उसको सिर्फ जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो उसके बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशंस को वो लेता है, और जो उसको बिजनेस डिसीजन लेते समय अफेक्ट नहीं करता है उसको वो कलेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, ही इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, ही सेलेक्ट्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन अफेक्ट इट्स डिसीजन, या जिसको हम कह सकते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वो हमें अफेक्ट कर सकता है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन वो सेलेक्ट करता है। सेकेंड वन इज एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे पास्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास अकाउंटिंग या बैलेंस शीट के थ्रू आई है, अकाउंटिंग के थ्रू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू आई है, उसको वो बेस मान करके, उसको वो ले करके फ्यूचर एम्फेसिस, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करता है कि फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे, कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स, गोल्स होंगे। ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंट इज फॉर नॉट फॉर द पास्ट बट फॉर द फ्यूचर। सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिसीजन मेकिंग से इनका मतलब होता है, एंड डिसीजन मेकिंग का मतलब ही होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, सो दे सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग ऑल द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं कि आखिर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे पास इतनी प्रॉफिट है और या फिर इतना लॉस आया, या मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिख रहे हैं। सो हम एनालाइज करते हैं और हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉफिट बढ़ी तो बढ़ी क्यों, मेरी प्रॉफिट घटी तो घटी क्यों, उसकी रीजन देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसकी वजह से कोई चेंजेस आए हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटर पॉलिसी थी कि मैं आपको कम डेटर पॉलिसी का मतलब कि मैं आपको कम समय दूंगा फॉर रियलाइजिंग कैश, यानी कि कैश रियलाइजेशन में हम आपको कम समय देंगे, यानी कि डेटर को हम कम समय देंगे कि वो पैसा का पेमेंट करे। उस केस में क्या होता है, अगर मेरे प्रॉफिट पे फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है
तो हम कहते हैं कि यस डेटर पॉलिसी का मेरे पास फेवरेबल इफेक्ट पड़ा। बट अगर डेटर पॉलिसी का मेरे पास निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि मेरे डेटर अगर नाराज हो जाते हैं और वो हमारे बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे मेरी सेल्स घट जाती हैं, तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि लग रहा है मैंने जो डेटर पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्या थी, कमियां थी। तो हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या उसका अफेक्ट होगा। हमने कोई भी डिसीजन, मैंने सपोज मशीनरी, कुछ नई मशीनरी खरीदनी है मुझे, तो उसको मैं एनालाइज करता हूं कि भैया अगर मैं इस मशीन या इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करूंगा तो उससे मेरी कितनी कॉस्ट बढ़ेगी और उसका क्या अफेक्ट होगा। सो कॉज एंड इफेक्ट पे बेसिकली ये क्या होता है, डील करता है मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन वी हैव यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कई सारे टेक्निक्स और टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज बजट्स, मैं बजटरी कंट्रोल करता हूं। वी यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वी यूज रेशियो एनालिसिस, वी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। सो कई सारे हम तरीके यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए, जो कि हमको आने वाले कुछ चैप्टर्स बाद हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। सो कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। एम्फेसिस ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यस केवल देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फाइनेंशियल नेचर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एलिमेंट्स विच हैव अ कॉस्ट एलिमेंट्स ऑल्सो, यानी कि वो कॉस्ट एलिमेंट्स को भी ध्यान में रखती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह सकते हैं थोड़ा वास्ट चीज है, जिसमें आप कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हो कि कॉस्ट इफेक्ट क्या होता है एज वेल एज फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है। ठीक, यानी कि वो दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इक्वल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कह सकते हो, क्योंकि दोनों का इफेक्ट वो लेकर के चलता है। द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कंसर्न किस में होता है कि किस तरीके से मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मतलब है कि पहले से टारगेट सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल के बैलेंस शीट और इस साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मैंने फ्यूचर प्लान बना दिया कि अगले साल मुझे इतना अचीव करना है, इतने का प्रॉफिट अचीव करना है और इतने मेरे पास एसेट्स लायबिलिटीज जो भी हमारे पास चीज़ें रहेंगी। तो पूरी फाइनेंशियल पोजीशन हम पहले से फोरकास्ट कर देते हैं, इतनी सेल होने वाली है, इतने मेरे कॉस्ट होने वाले हैं, ये सब पहले से क्या है, प्री डिसाइडेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो हर कोशिश करता है जिससे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ हमें हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि भैया पास्ट में आपने कितना किया, क्या किया और आज के डेट में आपके क्या रिजल्ट है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, पहले से सबका गोल सेट करता है और कहता है चल बेटा अब इस गोल को अचीव करो। यानी कि वो हर कोशिश करवाता है जिससे कि आपके जो अचीवमेंट है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव सेट हुई है, उसको आप अचीव कर सको। सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन, यस भाई मेन फोकस क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना, डिसीजन लेना नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सिर्फ हेल्प करता है डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन नहीं लेता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यानी कि आपको कई सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, कई सारे आप एनालिसिस करोगे, आप इंटरप्रिटेशन करोगे, तो वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको असिस्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। हाँ, ये नहीं कह सकते हो कि भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा डिसीजन लेता भी है। डिसीजन एट लास्ट कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, बट यस इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। देन वी हैव इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यस अभी हमने बोला कि ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो जब ऑब्जेक्टिव अचीव करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर कोशिश करेगा जिससे कि आपकी एफिशिएंसी क्या हो, बढ़े। पहले से सारे कोर्स ऑफ एक्शंस, पहले से सारे प्लान्स, पहले से सारे बजट, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो अब आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो तो वेस्ट होने के चांसेस कम होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, रिपीटेड कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं, ठीक, कॉस्ट कटिंग पे हमारा ध्यान होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। ठीक है, नो फिक्स्ड रूल लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस देयर इज नो एनी सच रूल्स फिक्स कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से रूल फिक्स है,
कि आपको ये फॉर्मेट तय है, इस तरीके से आपको बनाना है, आपको इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू चीज़ें होंगी, जो कैपिटल है वो कैपिटल होंगी, जो इस ईयर की है वो इस साल होंगी, जो नेक्स्ट ईयर की है वो नेक्स्ट ईयर होंगी। तो ये फिक्स रूल्स होते हैं। जो आइटम डेबिट के हैं वो डेबिट साइड में जाएंगे, जो आइटम क्रेडिट के हैं वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। सो देयर आर फिक्स्ड रूल्स। बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो देयर इज नो एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देयर इज नो एनी कन्वेंशंस, देयर इज नथिंग। इट्स जस्ट कि जैसा मैनेजर को सही लगता है उसके हिसाब से वो चीज़ों को रिएक्ट करता है चीज़ों पे, या उस चीज़ों को उस तरीके से वो अपने यहाँ नोट करता है। ठीक है, सो देयर इज नो एनी फिक्स्ड रूल्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज सर्विस एक्टिविटी। ऑफ कोर्स कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, सर्विस देता है। सो इट इज बेसिकली कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, इट इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो यस, दिस इज अ सर्विस एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन इज ऑप्शनल नेचर। यस, आप उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप अपने यहाँ रखवा भी सकते हो, और आप चाहो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने यहाँ नहीं भी रखवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत छोटा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहाँ पे मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं रखता हूँ कि नहीं बेटा आओ मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करो। सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है तो वो खुद से अपना डिसीजन ले लेता है। सो अगर आपको लगता है कि यस आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखना चाहिए तो आप हायर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद संभाल लूँगा तो दिस इज ऑप्शनल इन नेचर, देयर इज नो एनी कंपल्सन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्कोप। These are the scopes. We will not go into this. Financial accounting, cost accounting, budgetary and financing, forecasting, inventory controls. There are lot of scope. So मैं इसमें नहीं जाऊँगा. So I am skipping this topic. The next one is objectives of management accounting. Important है. This is also known as controlship function भी आप किसको कह सकती है. इसके मेन जो क्या है आपका objectives होता है. So the first objective is to assist in planning and policy formulation. We have already discussed कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसी को बनवाने में। ठीक, किसके बेसिस पे, जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद होगा उसके बेसिस पे। द नेक्स्ट वन इज अटेंशन डायरेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे मेन काम होता है इसका, मेन अटेंशन किस पे होता है, डायरेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। डायरेक्शन का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है डिसीजन लेना। ठीक, तो किसी चीज़ को प्लान बना देना, पॉलिसीज़ मैंने बना दी, मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, सबके लिए उनका खुद का गोल, उनका खुद का ऑब्जेक्टिव, उनका खुद का सारे परफॉर्मेंस ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड है। सो मेन मकसद होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टू डायरेक्ट। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़े थे ना कि डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्ट करना। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी काम क्या होता है, टू डायरेक्ट ऑल द एम्प्लॉइज, टू ऑल द वर्कर्स, टू ऑल द कह सकते हो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, उनको डायरेक्ट करना है कि साहब आपके ये गोल्स हैं और आपको इस तरीके से वर्क करना है। ठीक, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पहले से अगर प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट कर दिया कि तुमको ये काम इतने घंटे में करना है। अब हम इसको फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक, जैसे कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन टेक करेक्टिव एक्शन। तो सेम काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी होता है। पहले से उसने मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने पहले से सबके क्या कर दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब अगर वो स्टैंडर्ड के से मैच हो गए तब तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड से मैच नहीं होते हैं, सो अगर एडवर्स हमारे पास रिजल्ट आता है, निगेटिव रिजल्ट आता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन लेकर के उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो यस, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यस मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि भाई उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको पहले से सारी चीज़ क्लियर है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर फेमिलियर विद देयर टास्क, देयर इज नो एनी कियोस, कोई कियोस नहीं होती, आपस में किसी तरह का झगड़ा नहीं होता है, सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। सो यस, द एफिशिएंसी ऑल्सो improves and which ultimately results in high morale या फिर कह सकते हैं high motivation of employees. The next one is helpful in coordination.
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक दूसरे से क्या कराती है, बैलेंस बनवाती है दोनों के बीच में, जितने भी मेंबर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन लोग में भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो वट एवर यू हैव स्टडी इन मैनेजमेंट, इट्स लाइक मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, इम्प्रूव इफिशियंसी, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसमें हैं। हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भैया ये लो इतना इतना इंफॉर्मेशन आया है, ठीक। अब उस इंफॉर्मेशन से आप क्या रिजल्ट इंटरप्रेट करते हो, आप क्या चीजें इंटरप्रेट करते हो, आप क्या चीजें समझते हो, उससे मतलब होता है, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव करेंट एसेट्स 1 लाख एंड यू हैव करेंट लायबिलिटी 50,000, तो 1 लाख का करेंट एसेट्स है, 50,000 की हमारे पास करेंट लायबिलिटी है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करके दे दिया कि ये लो बेटा डेटा आप समझो। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, एक रेशियो निकालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी। तो उसने करेंट रेशियो बता करके दिया कि साहब 2:1 आ रहा है। इट मींस कि यू हैव लिक्विड एसेट विथ यू, आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास करेंट एसेट्स हैं ज्यादा, तो आप उसके हिसाब से क्या करते हो, चीजें इंटरप्रेट करते हो कि यस आई हैव अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन, आई हैव अ गुड लिक्विडिटी पोजीशन, मेरे पास करेंट एसेट्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू करेंट लायबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर द इंटरप्रिटेशन which is only possible when there is a management accounting. हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको नहीं, बल्कि जो हमारे मैनेजमेंट होती है, जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट होता है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CEO होते हैं, उनको हम ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कैसे टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। देन वी हैव फंक्शंस, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ऑलरेडी से हम लोग पढ़ चुके हैं। हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, टू मॉडिफाई डाटा, ओके। सो स्टार्टिंग के 3 चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट 4th पॉइंट इज मॉडिफाइंग डाटा। हम डेटा को मॉडिफाई भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। अब ये सारा इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को नहीं बताते हैं कि ये लो सारा इंफॉर्मेशन लो। अब मैनेजर जो होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो इसमें से वही डेटा लेता है जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सो ही मॉडिफाइज डेटा, वो रेशियोज निकाल देगा, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेगा, वो मार्जिनल कॉस्टिंग कर लेगा, वो बजटरी कंट्रोल कर लेगा, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगा करके वो पूरे डेटा को मॉडिफाई करके जो लगता है कि मेरे डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर सकता है, वही डेटा वो प्रेजेंट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सो ही कैन मॉडिफाई डेटा, या ही नॉर्मली मॉडिफाइज डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड, या which affects the decision making, so he modifies data according to that. The next one, it helps in manager control. हमने डिस्कस किया था प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है या कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, सो वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन। It measures efficiency, help in communication, render reports, motivate employers and other functions. So हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है। The next we have importance और advantage of management accounting, हो चुकी है, हम लोगों ने डिस्कस मेरे ख्याल से कर ही लिया है। Helpful in decision making, increase in efficiency, help in control, हेल्पफुल इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमारे एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे पास वेस्टेज कम होंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे मेरी प्रॉफिट क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि हम कंट्रोल कर सकें तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, ठीक। प्रॉपर प्लानिंग होता है, सर्विस टू कस्टमर, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो दीज आर द नॉर्मल एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Let's move ahead.
limitations of management accounting, yes, apart from various advantages there are some limitations also. So let's discuss with the limitations. The first one is lack of generally accepted principles, the most important. हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में GAAP के बारे में देखा था, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंट्रोल करने के लिए, यस देयर आर सम प्रिंसिपल्स विच हैज बीन विच आर कंट्रोल या विच आर मैनेज्ड थ्रू GAAP। एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो क्या होती है, मैनेज होती है, ठीक। सो देयर आर सम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, सो देयर इज नो एनी सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू गवर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहां पे यूनिफॉर्मिटी लैक करेगी। ऑब्वियसली बात है, जब आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो यस देयर इज अ चांस दैट दे विल लैक यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। यस भैया, जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो हमारी कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे है। यानी कि अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लैक हो गई, यानी कि अगर मेरे पास गलत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या अगर मेरे पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन गलत है, उसमें कोई गलती है, उसमें कोई मिस्टेक है, या हमने प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से मेरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो डिसीजन लेगा वो भी अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आवर एसेट्स आर शोइंग ओवर वैल्यूड, हमारे एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गए, या मेरे एसेट्स अंडर वैल्यूड हो गए, या मेरी लाइबिलिटीज ओवर वैल्यूड हो गई, ठीक, या हमने विंडो ड्रेसिंग हुई नहीं है लेकिन सीक्रेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं अराइज हो गया, तो इन सारे केसेस में मैनेजर जो है वो डिसीजन किसके बेसिस पे लेगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ गया है। सो अगर मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन निकल के आया होगा तो उसके बेस पे जब हम डिसीजन लेंगे तो डिसीजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि किस चीज का एग्जाम है, तो अगर आप गलत पेपर की एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप रिजल्ट, जो आप टैक्टिक्स, जो भी आप टेक्निक लगाओगे वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही क्या है, गड़बड़ है, ठीक। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पे फेल होने के चांसेस है। लैक ऑफ नॉलेज, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस केस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्स अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो। यानी कि जो भी बंदा मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और एक बंदे में ये सारी इंफॉर्मेशन हो, सारी नॉलेज हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो यस, देयर इज अ चांस दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। इंट्यूटिव डिसीजन, यानी कि इंट्यूटिव डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे इंट्यूशन के बेसिस पे मुझे लगता है तो ये डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि देयर इज नॉट अ यूनिफॉर्म जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है यूनिफॉर्म, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहां पे कभी कभी जो डिसीजन लेता है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले रहा है, और कभी कभी मैनेजर को लगता है कि यस ये डिसीजन हमें लेना चाहिए, यानी कि उसके इंट्यूशन के बेसिस पे, उसके खुद की सोच के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। सो देयर इज अ चांस दैट जो डिसीजन उसने लिया है वो फेल हो जाए इन फ्यूचर। सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। वाइड एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिला करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरह से बनता है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसके पास वास्ट नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड का नॉलेज, उसको स्टैट्स भी आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए। सो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हो जाए।